सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। पिछली कथा में आपने सुना कि किस तरह से राजा भर्तृहरि का जन्म होता है और पुरोचन गंधर्व को श्राप मिलता है, और श्राप मिलने के बाद वो एक गधे के अवतार में आते हैं और राजा सत्यवर्मा की पुत्री के साथ शादी करते हैं। इससे आगे की कथा इस प्रकार है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कुम्हार मिथिला नगरी छोड़कर अब अवंती नगरी में रहने लगा था। वह महाराज सत्यवर्मा की पुत्री को अपनी पुत्री की तरह बड़े प्यार से रखता था। एक दिन सत्यवती ने उससे कहा, मेरे पति नामालूम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? मेरी इच्छा उनसे वार्तालाप करने की है। क्या वे अकेले में मेरे मन की बात सुन सकते हैं? कुम्हार ने सत्यवती को तसल्ली दी और उसके पति से वार्तालाप करवाने का वादा किया। रात को कुम्हार गधे के पास गया और बड़े प्यार से बोला, गंधर्वराज, मेरे कहने से राजा ने सत्यवती की शादी आपके साथ कर दी। अब वे नित्य आपकी राह देखती है और मेरी भी इच्छा है कि तुम दोनों मिलजुल कर हंसी खुशी रहो। इसके अलावा शादी का उत्सव अभी तक नहीं मनाया है। आप गंधर्व विवाह करके सत्यवती को पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। आप अभी तक पशु रूप में ही हैं और मनुष्य का निर्वाह होना असंभव है। पहले मेरा भ्रम दूर कीजिए, फिर राजकुमारी सत्यवती से मिलिए। तब कुम्हार से गंधर्वराज ने कहा, जब सत्यवती ऋतुवंती होगी तो आप आकर मुझे बता देना। ये सुनकर कुम्हार को बड़ा हर्ष हुआ और सत्यवती को कुम्हार के मुख से अपने पति के वचन सुनकर अपूर्व आनंद हुआ। कुछ दिन पश्चात सत्यवती ऋतुवंती हुई। तब कुम्हार ने गंधर्वराज को जाकर बताया कि सत्यवती को चौथा दिन है। ये सुनकर गंधर्वराज ने अपना गधे का रूप छोड़कर पुरोचन गंधर्व का रूप धारण कर लिया और जनेऊ अलंकार पहनकर जरी की पोशाक अपने शरीर पर धारण की। तब उसका चेहरा चंद्रमा के समान दमकने लगा, जिसे देखकर कुम्हार के आनंद का ठिकाना न रहा। वह साक्षात देव दर्शन कर अपने को धन्य समझने लगा। सत्यवती के भाग्य से ही ये मनुष्य गधे के रूप में मेरे घर रहा। ये सोचकर वह कुम्हार पुरोचन गंधर्व के कदमों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे देवता, मुझे मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करें। मुझ पापी ने आपको ना पहचान कर बहुत बड़ा अधर्म किया है। आप पर बोझा भी लादा और डंडे भी बरसाए। मुझ अज्ञानी को क्षमा करें। तब पुरोचन गंधर्व बोले, आप मेरे पिता समान हो। आपकी वजह से मेरे श्राप का समय कट गया और आपके एक प्रस्ताव के कारण मेरा विवाह एक राजकन्या से हुआ है। मैं आपके इस एहसान का आभारी हूँ। ये सुनकर कुम्हार पुरोचन गंधर्व को सत्यवती के सन्मुख ले गया और बोला, बेटी, अब तुम इन्हें संभालो। फिर वे दोनों एकांत में गए और सत्यवती ने पति के चरणों में मस्तक टेक कर गंधर्व विवाह किया। उस रात्रि सत्यवती को गर्भ रह गया और गंधर्वराज ने अपने श्राप की सारी कथा सत्यवती को बताई और कहा कि अब मैं स्वर्गलोक को जाऊंगा और तुम्हारे जो पुत्र होगा तुम उसका पालन पोषण करना। वह बड़ा होकर एक महान सम्राट बनेगा। चारों दिशाओं में उसके नाम का डंका सदा बजता रहेगा। तुम मुझे भूल जाना और मेरे लिए दुखी मत होना। अपने पुत्र का मुख देखकर सदा हंसी खुशी से रहना, परंतु उसे ये कभी मत बताना कि उसका पिता पुरोचन गंधर्व कुम्हार के यहाँ गधा बनकर रहा है। अपने पति की बात सुनकर सत्यवती दुख के कारण बहुत दुखी हुई और मुस्कुरा दी। सत्यवती के बारे में लोग कुम्हार से पूछा करते थे कि लड़की तुम्हारी कौन है? तो कुम्हार कहता कि ये मेरी बेटी है और इसके बच्चा होने वाला है, इसलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ। 9 महीने बाद सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया और 12वें दिन बालक का नामकरण किया गया। बालक का नाम विक्रम रखा गया। सूर्य अस्त होने के पश्चात पुरोचन गंधर्व ने अपना शरीर पलटकर बच्चे को गोद में उठा लिया और बालक का मुख चूमते ही वह श्राप मुक्त हो गया।
तभी उसके पिता इंद्र का विमान उसे लेने आ पहुंचा और मारुत ने पुरोचन गंधर्व से कहा, शीघ्र स्वर्गलोक चलो गंधर्वराज, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब बेटे के मोह में देरी मत करना, तुम्हारे मित्र अमरावती में तुम्हारी राह देख रहे हैं। मारुत का भाषण सुनकर पुरोचन ने बालक सत्यवती को पकड़ा दिया और बोला, मैं जा रहा हूँ, इस बालक को माता पिता दोनों का प्यार देना। तब वह नैनों से नीर बहाती हुई बोली, प्राणनाथ, आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मैं आपके लिए अपने माता पिता, राज्य, वैभव आदि छोड़कर परदेश में आई और आप हमें मझधार में छोड़कर जा रहे हो। तब पुरोचन ने कहा, तुम दुखी मत होना, प्रेम से इस बच्चे को पालो। बच्चे के प्रेम में तुम मुझे भूल जाओगी। फिर भी मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब समय आने पर तुझे दर्शन दिया करूँगा। फिर कुमार को नमस्कार कर और आज्ञा लेकर विमान में बैठकर अमरावती की ओर प्रस्थान किया। विक्रम 14वीं के चांद की तरह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसने थोड़े समय में ही सकल विद्याएं सीख ली और उनका स्वामी बन गया। 16 वर्ष की आयु में उसने सम्राट से भेंट की। तब राजा ने उसे पहरेदार का पद सौंप दिया। वह रात को जगह जगह घूमकर जनता को चेतावनी देता था कि जागते रहो। कुछ दिन पश्चात विदेशी व्यापारी बैठे हुए अपने सामान की रखवाली कर रहे थे। ये चोरों और सियारों व भर्तृ की कथा जो अभी पीछे रह गई थी। जब वह राक्षस दक्षिण की ओर जा रहा था, तभी विक्रम ने अस्त्र प्रहार करके उसे पृथ्वी पर पटक कर मार डाला और उसके खून से अपने वस्त्र भिगोए तथा मस्तक पर तिलक लगाया। तभी उस राक्षस को श्राप से मुक्ति मिल गई और वह गंधर्व रूप धारण कर विमान में बैठकर जाने लगा। तो विक्रम ने उससे पूछा, तू राक्षस होकर विमान में बैठकर स्वर्गलोक किस प्रकार जा रहा है? तब उसने कहा, मैं चित्रवर्मा गंधर्व हूँ और शंकर पार्वती के खेल में दखल देने के कारण मुझे माता पार्वती ने श्राप दिया था। अब मैं श्राप मुक्त हो स्वर्ग जा रहा हूँ। राक्षस के चले जाने पर विक्रम ने शब टटोल कर देखा तो उसकी मुट्ठी से उसे 4 अनमोल रत्नों की प्राप्ति हुई। तब वह भर्तृ की ज्योतिषी विद्या की तारीफ करने लगा। विक्रम को ऐसा लगा कि वह मनुष्य यहीं कहीं आसपास में ही होगा। फिर उसने राक्षस के खून का तिलक नगरी के फाटक पर लगाया और तिलक को चारों ओर खून से रच दिया। इस काम से फारिग होकर वह उन्हीं बंजारों के पास आ गया। अब भी भर्तृ के बीच में बैठ गया। बंजारों ने विक्रम से पूछा, आप रक्त तिलक लगाए हुए कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ खड़े हैं? तब बंजारों को विक्रम ने अपना नाम बताकर कहा, आपकी बातों से मेरा भला हुआ है, इसलिए मैं यहाँ दोबारा आया हूँ। बंजारों ने पूछा, आपने हमारी कौन सी बातें सुनी है? तब विक्रम ने कहा, मेरा पहरा जिस समय आपके निकट था तभी मैंने सुना कि चोरों के जाने के बाद फिर सियार चिल्लाने लगे, जिसकी भाषा आपका लड़का भर्तृ समझता है। विक्रम ने चोरों वाली और राक्षस वाली सारी घटना बयान की। तब विक्रम ने भर्तृ का नाम न भूलने का संकल्प किया और कुछ देर बाद अपने पहरेदारी के काम के लिए चल पड़ा। सुबह के समय नाके वाला दिशा मैदान जा रहा था। तभी उससे विक्रम ने कहा, नगरी के बाहर जो बंजारे ठहरे हैं उनसे चुंगी का पैसा मत मांगना, उनकी चुंगी माफ़ कर देना और उनमें जो भर्तृ नाम का मनुष्य है उसे मेरे पास ले आओ। उसे मेरा छोटा भाई समझना। अगर तुम उसे मेरे पास ले आए तो मैं तुम्हें काफ़ी धन दूंगा। धन के लोभ में उस चुंगी वाले ने विक्रम की बात मान ली और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर चपरासी को भेजा और कहा, वे जो बंजारे बाहर ठहरे हैं उनकी चुंगी माफ़ करके भर्तृ नाम के लड़के को अपने साथ ले आओ। चपरासी ने बंजारों के निकट पहुंचकर कहा कि दरबार से आज्ञा हुई है कि आप लोगों से चुंगी ना लेकर भर्तृ नाम के लड़के को हमारे हवाले कर दो। तब बंजारों ने भर्तृ को समझाकर चपरासी के साथ भेज दिया। जब वे चुंगी की चौकी पर पहुंचे तो विक्रम भी वहां आ पहुंचा और भर्तृ को गले लगा खूब मान सम्मान दिया। तब मुंशी ने कहा, चुंगी का सरकारी पैसा और मेरा इनाम। तब विक्रम ने एक रत्न उनके हाथ पर रख दिया और कहा, तुम्हारा सारा रुपया
चुका कर मैं अपना रत्न शीघ्र ही वापस ले लूँगा। तब मुंशी ने कहा, ये हमारा नौकर है, अभी तुम इसके पास ही ठहरो। इसकी माता तुम्हारे लिए भी खाना बना दिया करेगी, मैं सीधा भिजवा दिया करूँगा। तब भर्तृ ने कहा, मान लिया, और विक्रम उसे अपने कमरे में ले गया। उन्होंने घर पहुंचकर थोड़ी देर चबूतरे पर बैठकर बातचीत की और रात को सारी घटना अपनी माता सत्यवती से बयान की, जिसे सुनकर सत्यवती बहुत प्रसन्न हुई। विक्रम ने अपनी माँ से कहा, भर्तृ मेरा छोटा भाई है, इसका पालन पोषण भी मेरे समान ही होना चाहिए। भर्तृ विक्रम के पास रहने लगा। विक्रम और भर्तृ भाई की तरह रहने लगे। अब यहाँ से 22वां भाग प्रारंभ होता है। इसमें भर्तृ के विवाह और दत्तात्रेय जी से भेंट की वार्ता है। एक समय अवंती नगरी में विदर्भराज नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पुत्री का नाम मदनलेखा था। वह अपूर्व सुंदरी थी और अपने माता पिता की अकेली संतान थी। एक दिन राजकुमारी मदनलेखा अपने पिता की गोद में बैठी थी। उस समय राजा के मन में विचार आया कि अब राजकुमारी की शादी शीघ्र कर देनी चाहिए। राजा ने अपने मन की बात अपने प्रधान से कही, जब राजकुमारी शादी के योग्य हो गई है, इसके स्वरूप के योग्य की ही सुंदर वर को तलाश करना। ये सुनकर प्रधान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, एक प्रार्थना मेरी भी है, उसे ध्यान पूर्वक सुने। मेरा कहना है कि आपकी वृद्धावस्था है और अब पुत्र होने की आशा नहीं है। बेटी के मुख को ही आप अपना सुख समझें और राजकुमारी के लिए कोई सुंदर वर खोजकर कन्या का विवाह कर दें। दामाद भी बेटे के समान होता है। उसे राजगद्दी सौंपने के पश्चात राज्य में काफ़ी सुधार हो जाएगा तथा आपकी चिंताएं भी दूर हो जाएगी। प्रधान का ये सुझाव राजा को पसंद आया। तब राजा ने कहा, प्रधान जी, इस समय आपने उचित राय दी है। अब आप तुरंत हाथी की सूंड में माला देकर और राजकुमारी को उस पर बैठाकर नगरी में घुमाओ। राजकन्या जिनके गले में माला पहना देगी, राजगद्दी उसी को सौंप दी जाएगी। प्रधान को राजा का विचार उत्तम प्रतीत हुआ। उसने राज आज्ञा अनुसार खूब बड़ा मंडप तैयार करवाकर दरबार को सजाया और हाथी की सूंड में माला डालकर राजकुमारी को उसकी सखी सहेलियों के साथ हाथी पर सवार करवाया। उस हाथी के आगे पीछे राज्य के मुख्य सरदार दरबारी चल पड़े। सारी नगरी घूमने के बाद हाथी एक किले के पास आकर ठहर गया। उस समय वहाँ 8-10 पहरेदार खड़े तमाशा देख रहे थे। तब राजकुमारी ने अपनी सहेलियों की सलाह से हाथी की सूंड से वरमाला उठाकर विक्रम के गले में पहना दी। माला के पहनाते ही ढोल ताशे बजने लगे और विक्रम को भी सम्मान के साथ हाथी पर बैठाया गया और फिर हाथी पर फूल बिखरते और मोहरें लुटाते हुए उसे सभा मंडप में ले आए। तब सबको पता लगा कि ये राजकुमार है, वरना तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये कुम्हार है, इससे राजकन्या विवाह नहीं होना चाहिए। प्रधान ने उस कुम्हार को बुलाया और पूछा, विक्रम किस जाति का है? तब कुम्हार ने बताया, मिथिला नगरी की राजकन्या सत्यवती इसकी माता है और स्वर्गलोक में रहने वाला पुरोचन गंधर्व इसका पिता है, जिसे गंधर्व सेन भी कहते हैं। विक्रम का पिता गंधर्व है। ये सुनकर प्रधान को परम आनंद हुआ और उसने राजा के पास पहुंचकर सारी बात बताई। तब राजा ने मिथिला नगरी के राजा सत्यवर्मा को बुलाने के लिए कुम्हार को भेजा और साथ ही बहुत सी भेंट और सामग्री भेजी। कुम्हार ने सारा हाल सत्यवर्मा को बताया तो राजा ने प्रसन्न होकर कुम्हार का स्वागत सत्कार किया। कुम्हार कहने लगा, पुरोचन तो स्वर्गलोक में है और अवंती नगरी की जनता विक्रम को कुम्हार का पुत्र बताती है, इसलिए आप अवंती नगरी चलकर वहाँ की जनता का भ्रम दूर करें। राजा सत्यवर्मा ने कुम्हार के साथ चलने में जरा भी देर न लगाई। वह अपने चुने हुए सवार को साथ में लेकर और स्वयं हाथी पर कुम्हार के साथ सवार होकर मंजिल दर मंजिल तय करता हुआ अवंती नगरी में आ पहुंचा। सत्यवर्मा ने सबसे पहले अपनी पुत्री सत्यवती से भेंट की। तब सारा संदेह दूर हुआ और फिर विदर्भराज राजा से मिला। विदर्भराज को सत्य बात विक्रम के नाना सत्यवर्मा और माता सत्यवती ने बताई, जिसे सुनकर विदर्भराज ने विक्रम का राज्याभिषेक किया
और फिर दान दक्षिणा देकर धूमधाम से राजकुमारी मदनलेखा का विवाह विक्रम के साथ कर दिया। तब राजा सत्यवर्मा ने विक्रम को मिथिला नगरी का सारा राज्य सौंपकर वहाँ का राजा बना दिया और आशीर्वाद दिया कि अभी तुम 2 राज्यों के सम्राट हुए। ईश्वर तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनाए। जब तक गंगा जमुना में जल रहे तब तक तुम्हारा यश संसार में कायम रहे। सज्जनों, विक्रम 2 राज्यों का राजा बन गया और भर्तृहरि को अपना युवराज बनाया। वे दोनों सलाह समुद्र से राजकाज करते थे। तब शुभमती प्रधान ने अपनी कन्या का विवाह भर्तृहरि से करना चाहा तथा इस बारे में विक्रम से सलाह ली और विक्रम का कहना मानकर बात पक्की कर दी। इसके पश्चात भर्तृहरि की जाति पूछी गई तो सबने एक ही बात कही, हमें मालूम नहीं। विक्रम ने भी यही कहा, ये मेरा मित्र है, युवराज और भाई सब कुछ है, परंतु जाति का मुझे पता नहीं है। कुम्हार और सत्यवती ने भी यही कहा। तब भर्तृहरि को बड़ी चिंता हुई कि अब कहीं ये सगाई टूट ना जाए। फिर ऐसी नाजनी तीनों लोकों में भी न मिल पाई। उसने प्रधान से हाथ जोड़कर कहा, मैं सूर्य पुत्र हूँ, आप मेरा विश्वास करें। प्रधान ने कहा, अगर सूर्य तुम्हारे पिता हैं तो उन्हें आदरपूर्वक यहाँ बुलाओ। पिता होने के नाते वे तुम्हारे विवाह उत्सव में जरूर शामिल होंगे। भर्तृहरि बोला, अभी लो। इतना कहकर भर्तृहरि आकाश की तरफ मुंह उठाकर प्रार्थना करने लगा, पिताजी, मेरी शादी में आपके कारण विघ्न पड़ रहा है। कृपया आप यहाँ आकर सब लोगों का संदेह दूर करें। अपने पुत्र भर्तृहरि की प्रार्थना सुनकर सूर्य अवंती नगरी में आए और प्रधान का संदेह दूर किया। तब प्रधान ने अपनी कन्या पिंगला का विवाह धूमधाम से भर्तृहरि के साथ कर दिया। तब देवताओं ने आकाश मार्ग से दूल्हा दुल्हन पर पुष्प बरसाए। कहते हैं कि पुरोचन गंधर्व भी इस उत्सव में आए थे और अपनी पत्नी सत्यवती और बेटे विक्रम से भेंट की और 1 महीने तक वहाँ रहे। फिर विमान में बैठकर आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। भर्तृहरि और पिंगला का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। इसके बाद भर्तृहरि ने और भी विवाह किए। सब रानियों की संख्या लगभग 12 थी, परंतु मुख्य पिंगला ही थी। भर्तृहरि की पिंगला बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। एक दूसरे के बिना पल भर भी चैन नहीं पड़ता था। भर्तृहरि बड़ा विलासी तथा रंगीन तबीयत का राजा था। उसे सुख भोग करते करते काफ़ी साल बीत गए थे। एक दिन भर्तृहरि को शिकार के लिए जाते हुए सूर्य ने देखा तो वे सोचने लगा कि इस समय मेरे 2 पुत्र जिंदा हैं, अगस्त्य और भर्तृहरि। अगस्त्य तो ईश्वर भक्ति में मुनि बन गया, परंतु भर्तृहरि भोग विलास में विलिप्त है। अपना भला बुरा भी नहीं सोचता। मुझे ही कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। ये सोचकर सूर्यदेव ने धरती पर उतरकर दत्तात्रेय जी से भेंट की और अपनी चिंता का कारण बताते हुए भर्तृहरि को सुधारने के बारे में प्रार्थना की। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं भर्तृहरि को नाथपंथी बनाकर उसे त्रिलोक में यश फैलाने के योग्य बना दूंगा। तुम्हारा पुत्र अमर हो जाएगा। मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ। उसका भविष्य बना हुआ है। समय आने पर ही वह गुल खिलाएगा। आपने मुझसे मिलकर मुझे याद दिलाया, ये अच्छा किया। अब आप निश्चित होकर अपना कार्य करें। भर्तृहरि की भलाई के लिए मुझसे जो भी हो सकेगा मैं स्वयं करूँगा। जिस समय भर्तृहरि शिकार के लिए वन में गए तो अपने साथ सेना भी ले गए। वैशाख जेठ का महीना था और बहुत तेज धूप पड़ रही थी। दोपहर ढलकर शाम हो गई थी, पर उन लोगों को पीने के लिए कहीं भी पानी नहीं मिला। भर्तृहरि के सभी साथी थक चुके थे। प्यास के कारण सबके गले सूख गए थे और वे निढाल होकर पेड़ों के नीचे पड़े थे। भर्तृहरि का प्यास से बुरा हाल था। एक ही दिन में उनका ऐसा बुरा हाल हो गया। वे एक दूसरे से बोलने की ताकत भी खो चुके थे। सबकी ऐसी स्थिति देख दत्तात्रेय जी ने एक मायावी सरोवर की रचना की। सरोवर के चारों ओर फूल पेड़ पौधों की रचना की, जहाँ ठंडी भीनी हवा चल रही थी और दत्तात्रेय जी स्वयं आश्रम बांध रहे थे। भर्तृहरि को प्यास से परेशान होकर घूमते हुए सुंदर सरोवर दिखाई दिया। तब वे अकेले ही पानी पीने के लिए उतर गए और जैसे ही भर्तृहरि ने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो दत्तात्रेय जी ने चिल्लाकर कहा, ठहरो, पानी को हाथ मत लगाना।
पहले आप अपना नाम बताओ, फिर कोई दूसरी बात करना। दत्तात्रेय जी को देखकर भर्तृहरि चकित रह गया और उसके मन में भय भी उत्पन्न हुआ। मुख से बोल ही नहीं निकले। दत्तात्रेय जी ने फिर पूछा, बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है और तुम्हारा गुरु कौन है? पहले मुझे ये सब बताओ, उसके बाद पानी पीने के बारे में सोचना। दत्तात्रेय जी की बात सुनकर भर्तृहरि उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी कथा सुनाई कि मैंने अब तक किसी को गुरु नहीं बनाया। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, जब तूने अभी तक किसी को गुरु बनाया ही नहीं तो तू अपवित्र है, पापी है। तू पानी को मत छूना, तेरे छूने से सरोवर सूख जाएगा और मैं तुझे शाप देकर भस्म कर दूंगा। इस तरह की फटकार सुनकर राजा भर्तृहरि दत्तात्रेय जी के पैरों पर गिर कर बोले, स्वामी जी, मेरे प्राण प्यास के कारण व्याकुल हो रहे हैं। अब आप मुझे शिष्य समझ उपदेश देकर शीघ्र पानी पिलाएं। इस पर दत्तात्रेय जी बोले, तुम अभी मेरे उपदेश के लायक नहीं हो। नारद ब्रह्मा मेरे उपदेश सुनने के लिए चक्कर लगाते हैं और तू पापी होकर मेरा उपदेश सुनना चाहता है, भाग यहाँ से। भर्तृहरि बोले, वे सब ठीक है स्वामी जी, परंतु आप दयालु हैं। दया क्षमा आपके आभूषण हैं। कृपा करके आप मुझे पानी पीने दें। दत्तात्रेय जी बोले, तू कहता है तो मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, परंतु पहले तू यहाँ 12 वर्ष तक रहकर उपदेश के योग्य बन। ये सुनकर भर्तृहरि बोले, मेरे तो प्राणों पर बनी है, आपके 12 वर्ष किसने देखे? दत्तात्रेय जी ने कहा, पहले तू मन में पक्का निश्चय करके संकल्प कर ले, तब मैं तुझे पानी पिलाऊंगा। तुम्हें गृहस्थी की आशा त्यागनी पड़ेगी। अगर ये सब शर्तें तुम्हें मंजूर है तो मुझसे कहो। भर्तृहरि बोले, अभी मैं पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुआ हूँ और ना ही बेटे का विवाह किया है। ये सब ऋण उतारकर 12 वर्ष पर पर्यंत आपकी शरण में आ पाऊंगा। अभी गृहस्थी रूपी गाड़ी खींचने दो। सज्जनों, अब दत्तात्रेय जी ने भर्तृहरि का कहना मान लिया, पानी पिलाकर उपदेश दिया और भर्तृहरि के मस्तक पर हाथ रखकर कान में मंत्र फूका। दत्तात्रेय जी ने अपना नाम बताकर मायावी सरोवर के साथ अंतर्ध्यान हो गए। पानी के बिना सब लोग प्यासे रह गए। तब भर्तृहरि ने दत्तात्रेय जी की स्तुति गाई। तब उन्होंने भोगावती गंगा से जल लाकर सबकी प्यास बुझाई और कामधेनु गाय से भोजन प्राप्त कर सारी सेना को भोजन कराया। सब लोग भोजन से तृप्त होकर उज्जैन नगरी को चले गए। दत्तात्रेय जी कामधेनु को लेकर भोगावती गंगा के तट की तरफ को जाकर अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, इस कथा में इतना ही। अब अगली कथा में राजा भर्तृहरि के मोह भंग की कथा है कि किस तरह वो अपने भोग विलास में लीन रहते हैं, उसके बाद किस तरह से उनको अपनी रानी से धोखा मिलता है। तो आगे भी बहुत ही अच्छी रोचक कथा है। कृपया कथा को ज़रूर सुनें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।